मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां संबोधन कर रहे हैं। सर्वाधिक युवा हमारे उत्तर प्रदेश में हैं। ये 12 बजे सोकर उठने वाले युवा नहीं हैं। प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी में गुमराह करके वैक्सीन का विरोध करने वाले युवा नहीं हैं। ये सब टायर्ड हैं और रिटायर्ड हैं। इनसे उम्मीद मत करना, क्योंकि इन्होंने तो प्रदेश की जनता और प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। हमारा युवा 2017 के पहले कहीं जाता था तो कुछ जनपद तो ऐसे थे कि उनके नाम पर होटल में कमरे नहीं मिलते थे, और बाकी युवा कहीं जाता था तो ये मान लिया जाता था कि या तो ये नकल करके आया होगा या फिर यह कोई सिफारिशी होगा, इसलिए उसको प्रतियोगी परीक्षाओं से बाहर कर दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आज प्रदेश का युवा देश के अंदर और दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है उसकी धाक किस रूप में है। मुझे याद है 2018 में हम लोग यहां पर एक कार्यक्रम कर रहे थे, इन्वेस्टर समिट हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर किया था। उस समय प्रदेश के 2 युवा मुझे मिलने थे, एक मनीष चौहान और एक सुश्री स्वाति पांडे। और इन्होंने बाहर पढ़ाई की थी, और ये दोनों युवा जब मुझे मिले थे तो इन लोगों ने उस समय मुझे बताया था कि हम उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो उत्तर प्रदेश के नाम पर हमें लोग बहुत ही दृष्टि देखते हैं। 2017 के पहले की स्थिति ऐसी थी, सरकारें ऐसी थी, लेकिन भाइयों बहनों, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, इन दोनों युवाओं को प्रदेश सरकार ने उस समय संबल प्रदान किया, और आज ये लोग, ये दोनों प्रदेश के अंदर अपना कार्य कर रहे हैं। और ये दोनों युवा प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना कार्य प्रारंभ किया। 1 करोड़ रुपए हर माह कमा रहे हैं। 1 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के यही युवा अपनी प्रतिभा का लोहा उत्तर प्रदेश के अंदर मना रहे हैं। मुझे याद है गाजियाबाद की भी एक सीवी सिंह ने हमें चश्मे की बिक्री का एक क्लियर देखो ऑनलाइन पोर्टल उन्होंने स्थापित किया, और उसके बाद 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष की बिक्री है उनकी। 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष, आप अनुमान कर सकते हैं। और अब यह एक अपना स्टोर भी अलग से स्थापित करने जा रही है। भाइयों बहनों, यही नहीं, एक अन्य नौजवान है तरुण जोशी। इनका स्टार्टअप आईजीपी प्रतिवर्ष 400 करोड़ रुपए की बिक्री कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय कंपनी द्वारा इसका जो मूल्यांकन किया गया है वह किया गया है 1500 करोड़ रुपए का। और मैंने तो देखा है उत्तर प्रदेश के युवाओं को आज देश और दुनिया में नए नए पैकेजेस मिल रहे हैं, अच्छे पैकेज मिल रहे हैं। और यही नहीं, हॉकी में भी तो उत्तर प्रदेश का एक खिलाड़ी था, ललित उपाध्याय। ललित उपाध्याय ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर के उत्तर प्रदेश के युवाओं के मनोबल को बढ़ाने का कार्य किया था। और जूनियर हॉकी में लखनऊ के सरदानंद तिवारी भी थे ना, इन्होंने जूनियर हॉकी में उत्तर प्रदेश का नाम बढ़ाया। और भाइयों बहनों, अभी तो बहुत सारे ऐसे युवा हैं। आपने अभी ललितपुर की होनहार बालिका कुमारी नंदनी कुशवाहा के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर जो उन्होंने कार्य किया है, यह जो प्रदर्शनी है अखिल भारतीय स्तर पर टॉप 20 में इसको भी स्थान मिला है। आखिर हमारा ये वही युवा है जिस युवा ने हमेशा अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। और मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, भगवान श्री राम ने जब कहा था निस्सरहीन करो मई,
भुज उठाए प्रण कीन, उस समय भगवान राम की उम्र ही क्या थी। उस कालखंड में भगवान राम भी युवा ही थे, आपकी तरह युवा ही थे। और यही नहीं, कंस के अत्याचार से मथुरा वासियों को मुक्त करने वाले और दुनिया को परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम का संदेश देने वाले भगवान कृष्ण जब मथुरा वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त कराते हैं, उस समय भगवान कृष्ण भी युवा ही थे। भाइयों बहनों, यही नहीं, दुनिया को निर्वाण का संदेश देने वाले बुद्ध या फिर आदि शंकराचार्य, ये युवा ही थे। आदि शंकराचार्य मात्र 32 वर्ष की उम्र तक जिए थे। महाराष्ट्र की परंपरा में एक संत आते हैं, ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर मात्र 21 वर्ष की आयु में उन्हें समाधि उन्होंने ले ली थी। लेकिन ज्ञानेश्वरी एक ऐसी, उन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, पूरे महाराष्ट्र के लिए प्रेरणादायी बन गया। यही नहीं, हम स्वामी विवेकानंद को देखते हैं, वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिभा का दमदारी से रखने वाले स्वामी विवेकानंद मात्र 39 वर्ष की आयु जिए थे। भारत सेवाश्रम संघ के संस्थापक स्वामी प्रणवानंद मात्र 42 वर्ष की आयु तक जीवित रहे। और यही नहीं, 1.25 लाख से एक लड़ाओ तो गोविंद सिंह नाम कहाओं का आह्वान करने वाले गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को कौन भूल सकता है। छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप को कौन भारत का युवा विस्मृत कर सकता है। और भाइयों बहनों, यही नहीं, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रिकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी, कहने वाली, उद्घोष करने वाली महारानी लक्ष्मीबाई जब 1857 की उस प्रथम स्वातंत्र समर को लड़ रही थी, उसकी उम्र मात्र 23 वर्ष थी। तो अभी आपने सुना सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो